सुबह उठने से रात को सोने तक एक इंसान की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? ब्यूटीफुल। पहले टाइम किधर है? उठते साथ सोते समय पहले माफिया मांग लो। माफी प्रार्थना इज द बेस्ट प्रार्थना इन द वर्ल्ड। एग्जाम्पल दे सकते हो इसका आप? अभी ऑफिस में कुछ हुआ, या घर में कुछ हुआ, या फ्रेंड्स के साथ हुआ, तो यू जस्ट क्लोज योर आईज। देखा मैंने कहा मेरी नहीं भी गलती थी तो भी बोलो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मेरे से ये गलती हो गई थी, मैं ध्यान दूंगा। इतना सही बोला, वो पहुंच गया उधर सोने से पहले। और आपको इतनी अच्छी नींद आई कि योग निद्रा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके इधर शांति मिल गई, आप झुक गए। अगर आपकी गलती थी भी नहीं भी थी, ये हो गया, सो गए। 11 बार तो शिवो हम, और कुछ नहीं है, ये करके सोया करो। दिस ब्लेसिंग्स बरसती हैं। जो नेगेटिव पोर्शन होते हैं हमारे, एंजल्स नेगेटिव होते हैं, कई पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारे को वो मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, अंदर कवच बन जाता है, वो भाग जाती है नेगेटिविटी। फिर सुबह उठते हो, उठते साथ अपने हाथ देखे, अपने को ऐसे करा, अपने को ही प्यार करा, अपने को ही अगेन आपने ओ यस, आज जिसके साथ कल गलती हुई थी, माफ़ी मांगी थी, आज तो उसको प्यार करना है। अभी उठ के उसके पास चाहिए, हो सके तो सामने बोलिए, नहीं है तो अंदर से तो बोला ही है। रिलेशन अच्छा हुआ, पॉजिटिविटी बढ़ी, अपने अंदर ग्रेटिट्यूड भी आया, कितनी चीज़ें एकदम से आ जाती हैं। फिर उसके बाद आप उठ गए, नहाया धोया, नहाओ भी अच्छा। आप, हम तो हल्दी भी बोलते हैं, नहा ली, जुपिटर स्ट्रांग होता है। कभी दूध से नहाइए, आपका चंद्र स्ट्रांग होता है। ऐसी ऐसी बातें और भी दे रहे हैं आजकल इस पे। तो उसके साथ आपकी बॉडी हो गई, ज्ञान से आपका मन हो गया, आत्म भोजन भी हो गया, बाहर की शुद्धि भी हो गई, दोनों हो गई। आपने वर्क एंड वर्शिप भी हो गया। टाइम नहीं है, 2 मिनट हाथ जोड़े, एंड जितना आप काम करने जा रहे हो उसमें परमात्मा का ग्रेटिट्यूड सिर्फ। वो परमात्मा बहुत, जिसने बुरा करा तो भी शुक्र है, अच्छा करा तो भी परमात्मा का शुक्र है। दोनों चीज़ों में सीखा है हमने। इस दिनचर्या से आप आगे फिर खाने पीने का ध्यान रखो। व्हाट टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट, लंच, टाइमिंग सारे गो अकॉर्डिंग टू नेचर। आजकल तो कितना बोले 7 से पहले खाना खा लो, बिकॉज लॉट ऑफ बीमारियां हो रही हैं। सो करने में क्या जाता है, एंड देन बाय 10 o'clock 9 o'clock यू आर ऑन योर बेड। कितना प्यारा है ये सब कुछ, कहाँ मुश्किलें हैं बताइए। और शायद उसमें स्ट्रेस भी ना हो। नो स्ट्रेस। इधर से तो आप सबको माफ कर रहे हो, यू बिकम महान, यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन नाउ। ये चीजें कितनी चाहिए हमें। तुम पूरी गीता भी पढ़ लोगे, समझ भी नहीं आया, चलो श्लोका वो आपने शुरू करा, लेकिन ज्ञान, गीता का ज्ञान है क्या? गीता के ज्ञान से 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं होता हमें। फिर उसको और आगे डीपली लो तो और पता चल जाता है। रिलेशनशिप भी अच्छा हो रहा है, कर्म योग आ रहा है, भक्ति योग आ रहा है, ज्ञान योग है, सारी चीजें हैं। क्या नहीं है हमारे पास? इंसान अभी सोशल मीडिया के कारण लोग कितना, उसमें से फायदा उठाओ कि क्या नहीं है उसमें। मंत्र चलने ही दो। आपको लगता है मंत्रों का जो एक एनर्जी होता है वो हमारे अंदर ट्रांसफर होती है, वो एनर्जी? ओह ब्यूटीफुल। जितने आप प्योर होंगे इतनी जल्दी अफेक्ट होगा। अगर नहीं भी हैं तो मंत्रास की वाइब्रेशन देखो कैसी होगी, उस जगह पे वो नेगेटिविटी हटती जाएगी। आजकल तो कपूर, लौंग, ये सब चीज़ें बता रहे हैं, जलाइए घर में, ये करिए, लेकिन मंत्रास रियली अफेक्ट्स यू। बोल सके तो अंदर से बोलो तो वो नेगेटिविटी हट जाएगी, सुनोगे तो भी हो जाएगी। लगाए ही रखो। कौन सा मंत्र होना चाहिए? मैंने आजकल तो वो म्यूजिक वाला मिलता है, उसमें तो कितने मंत्र हैं, चेंज करते जाओ। गणपति से शुरू होता है, माँ मृत्युंजय भी है, गायत्री भी है, स्वामी जय जय स्वामी नारायण वाले भी चल रहे हैं, शनि महाराज के भी हैं। ऐसे कीप ऑन चेंजिंग देम। इट डजंट मैटर कौन सा मंत्र है, बस मंत्रा चलना चाहिए। या किचन में लगा दो, अगर बहुत बड़ा घर है, 2-3 अलग अलग एरिया में, इतना इसमें बिल बिजली का आता है तो नुकसान नहीं है। दूसरी चीजों में आपका ऐसे वेस्ट कर रहे हो। इसमें मजा है, म्यूजिक, मंत्रास। बच्चों को कैसे सिखाए स्पिरिचुअलिटी? बच्चों के लिए मदर्स जब वो करती हैं पढ़ाई, अगर यंग मदर्स हैं, मैंने बड़ी बताया भी है, जब होमवर्क वगैरह करवा दिया थोड़ा, उसमें आजकल वो है एनिमेटेड मूवीज़ हैं, कॉमिक्स हैं आजकल, हनुमान वाले, ज्ञान वाले। फिर राम के बारे में बताइए कि राम जैसे कैसे बनना है। वो राम जैसे बना हुआ बच्चा क्या औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, है ना। तो ये यंग मदर्स के लिए है, मैंने बड़ी बताया ये चीजें आजकल। लेकिन पेरेंट्स की एक कंप्लेंट होती है, अगर उनका बच्चा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो उसमें भी उन्हें कंप्लेंट होती है कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ भगवान के पास बैठा रहता है।
नहीं, वो तो जहाँ तो फिर वो कोई साधु पैदा करा होगा आपने। नहीं तो ऐसा नहीं है, मॉडर्न वे से यू आर वर्किंग। कितने हमारे लोग हैं, कितने अभी वो नहीं है, रिचेस्ट लेडी थी इंडिया की, उनके बेटे हैं, दे आर टॉप मोस्ट इन फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑल, बट दे आर सत्संग के साथ साथ जुड़े हुए हैं। दे आर मॉडर्न ऑल्सो, एट द सेम टाइम दे आर कनेक्टेड विद गॉड ऑल्सो। आपको लगता है सक्सेस पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी का एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? उसी का स्पिरिचुअलिटी मीन यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग। लाइक अभी हमारे लेटेस्ट रतन टाटा जी गए हैं, हाउ मच हम्बल, हाउ मच पर्सन वाज फुल फ्लैज, एंड कितनी वो है हम्बलनेस है, नम्रता। तो फिर हम पीछे से क्या याद कर रहे हैं उनकी क्वालिटीज, कैसे हम क्या सीखते हैं फिर? तो नम्रता ही तो है सबसे बड़ी, वो हमें आगे ले जाती। परमात्मा यही तो चाहता है। स्पिरिचुअलिटी के बिना, ऐसे गुणों के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उसमें आगे डील करना आना चाहिए। अभी जो मेरी मीठी मीठी बातें नहीं काम आती हैं, राम अंदर में कृष्ण बाहर में, वो वाली लीला बाहर चाहिए हमें। आई हैव टू शाउट यू ऑल्सो एट मैनी टाइम्स, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। लेकिन नियत अच्छी होनी चाहिए। अंदर में इंटेंशंस क्या हैं? डू यू लव द पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग? जैसे देख रहे कौन होता है, ऐसी ऑल 5 तत्व का पुतला है हर इंसान, 5 एलिमेंट से बना है। उसको अलग देख के उसके अंदर कौन है, अभी आपके अंदर कौन है? वो है परमात्मा अंदर। वो भी जान रहा है, मैं भी जान रही हूँ। वो चुगलखोर है, मुझे भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है। इसमें एक एग्जाम्पल आती है, ओल्ड वीमेन, पुराने जमाने में उसकी बहू मॉडर्न थी, तो वो लोग क्रॉस कर रही थी, शी वॉज फुल ऑफ गहने एंड ऑल, एंड यंग गर्ल। एक घोड़े वाला उधर से गया, तो उसने, लेडी ने उसको बोला, बेटा मैं तो पुराने जमाने की हूँ, मेरी बहू नहीं चल सकती, तो इसको ले जाएगा। ही डिडंट लिसन, वो चला गया उधर से। थोड़ी देर के बाद वापस आता है, सीधा ओल्ड लेडी, कैसे इनकी वो हो, तुम्हारे गूगल फेल है इन सब के आगे। तो वो आया तो बोलता हाँ, बोलती नहीं, जब तुम इधर से गए थे तुम इंसान थे, अभी शैतान आया है। जिसने तेरे अंदर बताया है वो चुगलखोर ने मुझे भी बता दिया, अभी नहीं देना इसको, अभी इसके साथ नहीं जाने देना। सो ही सिटिंग इनसाइड। सी इमीडिएट कैसे क्लिक होता है। तो ये अगर हम जागते रहें, बी अवेयर अबाउट सेल्फ। मैं बड़ा बड़ा बोल रही हूँ, मैं कितनी गलतियां कर जाती हूँ, हम इतना ज्यादा बॉग डाउन हो जाते हैं, फिर मेरे से कितनी गलतियां होती हैं। अभी मैं इतना इतना बता रही हूँ, ये हो जाता है, बट वी सी एंड देन इमीडिएटली ट्राई टू इम्प्रूव इट। कौन सा इंसान बड़ा होता है? एक वो इंसान जो मंदिर जाके रोज प्रार्थना कर रहा है पर उसके कर्म गलत है, और एक दूसरा इंसान जो कि मंदिर का भी नहीं जाता पर उसके कर्म अच्छे हैं, वो जानवरों के लिए बहुत प्रेम रखता हो, इंसानों में बहुत दान धर्म करता हो, पर मंदिर नहीं जाता। कौन सा इंसान बड़ा होता है? ये वाला, चाहे मंदिर नहीं जाता है लेकिन ये इज ए गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये भी एक आपकी काइंडनेस इज आल्सो अ प्रेयर। यस यस, एक अच्छा इंसान है वो। कनेक्ट तो सारे हैं परमात्मा, डरते तो हैं सारे, तो वो चाहे दिखावा नहीं करें, बट दे नो, मे भी छुपे छुपे वो करते होंगे, अपने मोबाइल पे फोटो रखिए, सब रखिए, बट तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी घंटियां नहीं खटका रहे हैं, बट यू कैन वॉच देम कि हाउ नाइस पर्सन इज नॉट डूइंग वेरी, कर्म कांडों में नहीं है, लेकिन फिर भी कितना अच्छा है, ये हेल्पफुल है, अच्छा है। मे बी वो कितना दारू पीने वाला भी होगा, वो भी इंसान कितना अच्छा होगा, केम्बरी अंदर से कितना अच्छा होगा। सो काइंडनेस इज इक्वल्स टू स्पिरिचुअलिटी। ये इज मिसिंग नाउ। आजकल आपके पॉडकास्ट इसके ऊपर ज्यादा चलने चाहिए कि क्या मिसिंग नाउ इन द वर्ल्ड, हाउ वी कनेक्ट। यू आर यंग पीपल, यू ऑल आर। मैं सब जहाँ जाती हूँ सबको बोलती हूँ कि एक मेरा तो एक पॉडकास्ट हो तो कोई 10 जने तो जाग जाएं, 10 में से एक तो जाग जाए। इसके ऊपर चलना चाहिए, द वे नाउ द चेंजिंग वर्ल्ड इज। राइट। हम डिजिटल वो बोलते हैं फास्ट रखने को, अभी डिजिटल फास्ट रखिए, दूसरे नहीं रखिए। थोड़ी देर के 2 घंटे के लिए मोबाइल दूर रखिए, 4 घंटे के लिए रखिए। इट हैज दूर यहाँ कर दी इसने बहुत।